हाँ, तो इसका वर्किंग एग्जैक्टली याद है? ये 3 चीज एग्जैक्टली क्या करता है? यस सर। क्या करता है बताओ जरा। सर जो प्रोसेसर है ना, वो कितना चलता है कितना बाकी है सर, वो सिग्नल सर देता है। प्रोसेसर क्या है? सर प्रोसेसर का जो कितना माने जो हमारा जो प्रोसेसर वर्क करता है सर, कितना सर कितना वोल्टेज जा रहा है, कितना बाकी है, कितना प्रोसेसर काम किया सर वो। ठीक है, मैं कल आप लोगों को फिर से डिटेल, आज तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ, कल का क्लास सभी करना। कल मैं फिर से डिटेल में एक एक पिन का फिर से बताऊंगा, डेस्कटॉप लैपटॉप दोनों को बताऊंगा, तो दोनों कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है ना? फायदा क्या हुआ तो पता चला ना, पहले लैपटॉप जो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ लिए थे, अब रिवीजन भी हो रहा है लैपटॉप का, और साथ ही साथ में डेस्कटॉप भी हम सीख जाए। कल मैं डिटेल में बताऊंगा एक एक पिन का, कल पूरा क्लास इसका डिटेल में होगा, आज सिर्फ कंपेयर हम कर लेते हैं। ठीक है? ठीक है, आपका पार्शियली ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट उसका वर्किंग में बताऊंगा। ठीक है, तो ये मिल गया हमको। और क्या था लैपटॉप में? और कौन सा पिन था? वी आर हॉट था। ठीक है, ये एक सिग्नल था। यहाँ पे ये वी आर हॉट सिग्नल को दिया नहीं है। ठीक है, इसको नहीं दिया गया है, इसको यूज नहीं किया गया है। ठीक है, वो होता है सर्किट बाय सर्किट, इन लोग मॉडिफाई करते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। चलो और देखते हैं, और क्या था इसमें इंपॉर्टेंट? पावर गुड। इसमें देखो जरा, पावर गुड है? पावर गुड, पावर गुड, पावर गुड, पावर अरे गुड सिग्नल भी जा रहा है, वी रेडी। ठीक है ना? इसमें भी पावर गुड सिग्नल दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या क्या था? देखो हमको मिल गया, क्या क्या चीज मिला पहले हम लोग देख लेते हैं। सप्लाई मिल गया, ठीक है, एनेबल सिग्नल मिल गया, वीआईडी सिग्नल मिल गया। ठीक है, उसमें भी ये तीनों मिल गया। वी आर हॉट उसमें गया नहीं है, इसमें गया है। अब नेक्स्ट, ये जो हम देखे थे फीडबैक सिग्नल सब जो देखे थे, फीडबैक सब जो आ रहा है, ठीक है ना, फीडबैक सब जो आ रहा है देखे थे ना सारे का, यस सर। सारे का ये फीडबैक सब जो देखे थे, यहाँ पे इन हो रहा था, यहाँ पे हमारे ये सारी चीजें, ये सारे यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये जो फीडबैक पूरा था, और ऊपर में भी था और कुछ। ठीक है, ऊपर में भी एक दो था जो फीडबैक था। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी देखो, ये फीडबैक यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूरा यस फीडबैक है। सर। ठीक है, तो यहाँ तक मैच कर गया फीडबैक। अब और क्या रहा आईसी में, और कुछ इंपॉर्टेंट रहा? नो सर। तो और एक, सर वो एक आरटीसी था। आरटीसी। यस सर। आरटीसी प्रोसेसर सेक्शन में आरटीसी, कि पीसीएच में था आरटीसी? सर आरटीसी नहीं, एनटीसी था, ग्राउंड हुआ था। हाँ, ग्राउंड चलेगा, ग्राउंड तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्राउंड का जो भी नाम हो, ग्राउंड तो सर चाहिए। यहाँ पर दिया है 42 नंबर पिन। 42 नंबर पे, हाँ। नहीं देखो, डिटेल में मैं तो कल बताऊंगा। ठीक है, सारे एक एक पिन का वर्किंग कल मैं फिर से बताऊंगा, जिसको भी पता नहीं है कल फिर से ज्वाइन करे, तो कल ये हो जाएगा। आज हम सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ये बताना चाह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं, इजी करवा रहे हैं कि लैपटॉप का अगर पता है तो डेस्कटॉप का आइडिया आ जाएगा। जिन लोग भी लैपटॉप अच्छे से पढ़े थे उनको
मेहनत करना पड़ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं पड़ेगा। मैं स्टार्टिंग से यही बोलता आया था। ठीक है, और खास कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जैसे प्रोग्राम पिन होता है, प्रोग्राम पिन ये भी बताया था। प्रोग्राम पिन इसमें दिया है क्या? बूट GAG PWM P गुड कॉम, इसमें प्रोग्राम पिन नहीं मेंशन किया है। ठीक है, तो एग्जैक्ट 100% सेम तो नहीं होगा। तो एक बेसिक तुम लोग को आज एक बेसिक सिमिलरिटीज मिल गया ना डेस्कटॉप में और लैपटॉप में। देखो अगर हम सिर्फ हम अगर एनेबल सिग्नल, वोल्टेज और जो सिंपल जो सब कॉमन सब है इतना भी चेक करना सीख जाएंगे तो एक लेवल में हम तो बहुत सारा काम कर लेंगे। बाकी डीप में तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, कल इसका डिटेल में जाएंगे। कल इसका यस सर। दोनों का डेटा शीट भी निकाल लेंगे। इसका भी डेटा शीट देखेंगे और इसका भी डेटा शीट देखेंगे। ये दोनों डेटा शीट को देख के देखेंगे ये पिन क्या है, ये एक्चुअली एग्जैक्टली ये पिन, अलर्ट पिन, क्लॉक पिन क्या कर रहा है, ये जो एनटीसी पिन है। ठीक है, अच्छा मैंने एनटीसी पिन बताया था, ये बता रहे हो ना? यस सर। एग्जैक्टली क्या याद है एनटीसी पिन क्या था? एनटीसी पिन वीआर हॉट के साथ मिलके क्या करता था, याद है? जो एनटीसी पिन है वो वीआर हॉट के साथ, एनटीसी पिन में हमेशा ऐसे ये क्या है, सर रजिस्टर है, थर्मो रजिस्टर। रजिस्टर। रजिस्टर है कि क्या है? ये थर्मिस्टर है। यस सर, थर्मिस्टर। याद है ये फंक्शन जो बताया था मैंने वीआर हॉट और एनटीसी का, याद है कि भूल गए हो? सर वीआर हॉट तो याद है सर, एंट्री से याद नहीं है। नहीं, दोनों मिलके काम करता है। वीआर हॉट जो है ना, यस ये जो सर। वीआर हॉट है ये इसका इसके साथ रिलेशन है दोनों का, दोनों मिलके काम करता है। ठीक है, मैं कल फिर से बता दूंगा, भूल गए हो। इसमें भी देखो, यहाँ पे देखो वी आर हॉट तो नहीं ये है, यहाँ पे एनटीसी है। ठीक है, एनटीसी पिन है। यस सर। ठीक है, मैं तुम लोगों को एक बार मैं इसका एनिमेशन भी दिखा देता हूँ। और कुछ पिन छूटा? ठीक है, मैं एनिमेशन दिखा देता हूँ, उसमें अगर कुछ छूटा है तो पता चल जाएगा। एनिमेशन दिखाया था ना? यस सर। चलो देख लेते हैं, एनिमेशन भी देख लेते हैं, तो हो सकता है थोड़ा दिमाग में, क्योंकि एनिमेशन से हम लोग पढ़े थे, इसीलिए हो सकता है कि एनिमेशन देखने से याद आ जाए, क्योंकि मेमोरी तो ऐसा ही एक्सेस होता है। जैसे हम लोग घर में जब पढ़ाई करते हैं, जैसे एग्जाम में जाते हैं सब भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं आता, क्वेश्चन का आंसर भी याद नहीं आता। तो चलो इधर देखते हैं सीपीयू सेक्शन का जो हमने पढ़ा था। ये तो सिंगल वाला समझ लेते हैं और क्या। ठीक है, यस सर। यहाँ पे ये जो एनटीसी और जो वीआर हॉट है इसको मैंने समझाया था, दोनों एक साथ काम करता है, राइट? अच्छा, सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं हमने क्या बताया था इसका। इसका पूरा सीक्वेंस में एनिमेशन के साथ सीक्वेंस देखा था, पहले क्या होगा, दूसरा क्या होगा, राइट? यस सर। तो ये सर दूसरा वाला भी हमने देखा था। सर सर एंट्रीज का मुझे थोड़ा थोड़ा याद आया। क्या याद आया बताओ जरा। सर जो वोल्टेज नहीं का जो रजिस्टर है सर, रजिस्टर का वैल्यू जितना होगा सर, वोल्टेज जितना ड्रॉप होगा। हाँ, क्लोज हो। ठीक है, हम कल फिर से देख लेंगे एक बार इसको। ठीक है, और ये तो मैंने बताया, देखो इसमें 3 पेयरिंग है ना, 3 पेयरिंग ऑफ मॉस्फेट है ना।
3 कॉइल यस है, सर। आइदर 3 होता है, नहीं तो 2 होता है, नहीं तो 1 होता है। तो हमको क्या-क्या समझना है, ये जो IMON पिन, ठीक है, RTN पिन, Vsense, data clock alert, VR on, Vin, VDD, पावर गुड, U-gate, L-gate और ये इतना समझना है दोनों में, ठीक है। IMON और RTN ये हम जरा देखते हैं अब स्कीमेटिक में फिर से, कल हम इसका डिटेल पढ़ेंगे। NTC और कहाँ है, ठीक है, कल हम इसको डिटेल में देखते हैं डेटा शीट के साथ, ठीक है। यस सर। देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, पूरा समझते हुए दिमाग में घुसा देंगे। लेकिन घर में थोड़ा पढ़ाई करो, वरना फिर से भूल जाओगे। उतना भी आसान तो है नहीं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा प्रोसेसर। अब हम और एक देख लें। यस सर। चलो और एक देख लेते हैं, यहाँ पे और बहुत सारे हैं। चलो आ जाओ, और रैम देख लेते हैं, काफी हो गया इतना। रैम VTT अगर मिलता है तो रैम और VTT को देख लेते हैं। हाँ, इसका रैम ये हुआ, इसमें कहाँ पे रैम है, सस्ती नहीं सिसॉन, हाँ ये रैम का है। इसका आउटपुट है यस सर। 1.5 वोल्ट, DDR3 है। इसका यस सर। कंट्रोल मॉस्फेट का ड्रेन में B+ आ रहा है, ये सब चीज हमको डेस्कटॉप में देखना है। इसका VDD मतलब मेन सप्लाई ये है, और इसका एनेबल सिसॉन है, ठीक है। S4 है इसका, S4 स्टेट हो गया इसका एनेबल सिग्नल, 5 वोल्ट ऑलवेज हो गया इसका मेन इनपुट, और आउटपुट हो गया 1.5 वोल्ट, और कंट्रोल मॉस्फेट के ड्रेन में B+ आ रहा है। अब यही चीज हम देखेंगे, और यहाँ पे U-gate, फेज, L-gate, बूट। बूट का काम याद है, बूट का जो बताया था मैंने। देखो, बूट में एक रजिस्टर रहता है और एक कैपेसिटर रहता है। ये जो चार्ज करता है, याद आ रहा है, ये सपोर्ट करता है इसको। किस तरह से सपोर्ट करता है, फंक्शन याद है कि भूल गए, पूरा पूरा डिटेल में मैंने बताया था। भूल रहे हो, ठीक है, कहीं पे नोट डाउन किए हो कि किए नहीं हो। सर जो वोल्टेज है वो वापस से गया तो। ठीक है, ठीक है, हम लोग कल फिर से हम लोग तो रिवीजन करेंगे, ठीक है। डिटेल में हम लोग फिर एक एक पिन को देखेंगे, ठीक है। चलो पहले आज हम डेस्कटॉप से मैच करवा लेते हैं। मैं नहीं चाहता, देखो मैं ये सेशन क्यों ले रहा हूँ, मैं तो आज भी डिटेल बता सकता हूँ, लेकिन ये स्पेशल सेशन एक दो मैं ले रहा हूँ इसलिए, ताकि आप लोगों के दिमाग में जो डेस्कटॉप मदरबोर्ड और लैपटॉप मदरबोर्ड के लिए अलग अलग जगह नहीं बने। ऐसा आप लोगों को नहीं लगना चाहिए कि दोनों अलग अलग है, दोनों सीखना पड़ेगा, तो ये मुश्किल लगने लगेगा। मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ, दिमाग में ये एक अलाइनमेंट बिठाना चाह रहा हूँ कि दोनों एक ही चीज है। अगर एक बार दिमाग में बैठ गया कि दोनों एक चीज है, तो आप लोगों को उतना हेडेक नहीं लगेगा, चाहे लैपटॉप आपके सामने आ जाए, चाहे डेस्कटॉप आपके सामने आ जाए। बात समझ पा रहे हो ना। यस सर। इसीलिए बस आज का सेशन, कल कल का भी सेशन इसीलिए लिया था, परसों भी इसीलिए लिया था। उसके बाद हम लोग डिटेल में घुसेंगे। अब देखते हैं, चलो डेस्कटॉप का देखते हैं। देखो यहाँ पे डेस्कटॉप का सबसे पहला हो गया ये हमारा सप्लाई। यहाँ पे 5 डुअल वोल्टेज का है, लिखा हुआ है यहाँ पे 5 डुअल।
ठीक है। ये 5 डुअल रैम का 5 डुअल कहाँ से आ रहा है, यहीं पे दिया हुआ है। ये हमारा ये वीसीसी कौन सा था, सर 5 वोल्ट था। 5 5 वोल्ट। वोल्ट था। 5 वोल्ट से ही कन्वर्ट होके वो जब ये 12 वोल्ट आता है इसमें, ठीक है, ये 12 वोल्ट जब आता है तो ये कन्वर्ट होके ये ऑन हो जाता है मॉस्फेट। ये कौन सा मॉस्फेट है, सर एन चैनल। तो ये मॉस्फेट इधर से ये वोल्टेज इधर से क्रॉस करके ये डुअल हो जाता है, मतलब ये 5 वोल्ट ही है हमारा, ठीक है। और इस गेट को डीएक्टिवेट करने के लिए या फिर एक्टिवेट करने के लिए ये सर्किट बनाया गया। ये कब एक्टिवेट होगा कब डीएक्टिवेट होगा ये पढ़ाया गया है, ठीक है। होगा तो कल मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, आज सिर्फ मैचिंग बता रहा हूँ। तो हमको मिल गया इसका कंट्रोल मॉस्फेट का सप्लाई मिल गया। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब आईसी की ओर देखते हैं। आईसी में क्या है, आईसी में हमारा वीसीसी है, ठीक है। वीसीसी मतलब इसका सप्लाई, मेन सप्लाई भी यहाँ से आ रहा है, आइदर 5 वोल्ट डुअल नहीं तो 12, ठीक है। दोनों का मिक्सिंग होके ये क्या है, ये क्या है पहले बताओ। डायोड। डुअल डायोड है, यस सर। ठीक है। ये डुअल डायोड से होते हुए ये वोल्टेज पहले तो यहाँ पे इन होगा, ठीक है। फिर ये बूट से भी लगा हुआ है, देखो बूट से भी लगा हुआ है ना, ये बाहर से लगाया है। हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में देखो, ये देख के समझ में आ रहा है क्या है, ये पिन जो बाहर से लगा हुआ है, डाउट हो रहा है क्या? नहीं सर। क्योंकि ये देखो अंदर से था, ये देखो ये बूट जो है ये एक रजिस्टर होके ये अंदर से यहाँ लगा है ना। ये क्या किया है डेस्कटॉप में, क्या किया, ये बाहर से लगा दिया है ऐसे करके, देखो यहाँ पे ये बाहर से लगा दिया। यही अंदर अगर लग जाता है तो वही लैपटॉप जैसा हो जाता ना, नहीं समझे? सर समझ गए। समझ गए ना। तो बूट क्या करता है, यहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो करता है, ये कैपेसिटर देखो यहाँ पे लगा हुआ है। ये जब ऑन होगा, ये जब ऑन होगा तब ये क्या करेगा, इसको ग्राउंड मिल जाएगा, इस पिन को ग्राउंड मिल जाएगा। ये कैपेसिटर को ग्राउंड मिलेगा तो क्या करेगा, ये 5 वोल्ट ये चार्ज कर लेगा। ये जैसे ऑफ होगा, ये जैसे ऑफ होगा तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये ऑब्वियसली इस तरफ से तो पार नहीं होगा, ये इसी तरफ से इस बूट को दे देगा, ठीक है ना। और ये बूट अंदर से यू गेट के साथ कनेक्टेड है, तो इसको ये सप्लाई दे देगा। याद आया, याद आया कि नहीं आया, भूल गए? सर याद आया। हाँ, मैं कल डिटेल में फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो देखो कुछ खास डिफरेंस नहीं है। फीडबैक भी देखो यहाँ पे, फीडबैक भी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे फीडबैक दिया है, थोड़ा आगे पीछे खाली किया है, ये सॉरी, ये वाला फीडबैक, ठीक है। वहां पे भी कनेक्ट है, ये देखो फीडबैक, फीडबैक भी दिया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज मिसिंग है, क्या चीज मिसिंग है बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सर VTT सर नहीं है। VTT। नहीं नहीं, वीटीटी नहीं, वीटीटी तो उसमें भी नहीं था, वीटीटी उसमें था, इसमें था वीटीटी, इसमें था वीटीटी, नहीं है इसमें भी। इसमें तो वीटीटी नहीं है, इसमें भी वीटीटी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या मिसिंग है, एनेबल सिग्नल इसमें नहीं है, ठीक है ना। लैपटॉप का जो पावर सीक्वेंस होता है और डेस्कटॉप का जो पावर सीक्वेंस है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, हल्का फुल्का अंतर होता है, ठीक है। इसलिए इसमें एनेबल सिग्नल नहीं दिया गया है, इसमें खाली पावर सप्लाई से काम कर रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, समझ में आ गया।
अब चलो बीटीटी देख लेते हैं। बीटीटी का जब नाम ले लिए हो, बीटीटी भी कहीं पे पढ़ा होगा ना। बीटीटी कहाँ है? हाँ, बीटीटी देखो, ये हो गया हमारा बीटीटी। बीटीटी का आउटपुट क्या है? डीडीआर बीटीटी, ये कितना वोल्ट होगा? सर रैम का वोल्टेज का हाफ। बिल्कुल। देखो इसका इनपुट क्या है? डीडीआर का वोल्टेज है, ये 1.5 है, 15 नहीं है, ठीक है। यस सर। ये 1.5 है, किसको इनपुट मिल रहा है? क्योंकि रैम का वोल्टेज नहीं निकलेगा तो बीटीटी भी नहीं निकलेगा। और ये सप्लाई हो गया इसका वीसीसी, मतलब 5 वोल्ट। मतलब सप्लाई मिल रहा है, रैम का वोल्टेज मिल रहा है, तब ये निकाल रहा है बीटीटी, ठीक है। करेक्ट। सर इसमें एनेबल सिग्नल है। एनेबल सिग्नल है? नहीं है, आईसी का एनेबल सिग्नल है, लेकिन उसने सप्लाई दे दिया, देखो, समझे? यस सर। एक चीज समझो, आज तुमको चलो ये चीज पूछे तो मैं बता रहा हूँ, मे भी तुम लोग को डाउट होगा, सबको डाउट होगा। देखो आईसी जो है, आईसी अलग कंपनीज बनाता है, बोर्ड अलग कंपनीज बनाता है। जब एक लैपटॉप डिसाइड होता है, फिर डेस्कटॉप डिसाइड होता है, तो इन लोग मर्ज होते हैं, इन लोग आपस में काम करते हैं। इन लोग देखते हैं कौन सा मदरबोर्ड मॉडल के लिए कौन कौन सा आईसी सूट करेगा, उस हिसाब से इन लोग मैच करके देख के लगाते हैं, ठीक है। अब मान लो कि 100% मैच नहीं किया। मान लो कि आईसी में हमारा, जैसे यहाँ पे कितना पिन है? 8 पिन है, लेकिन इनको उतना सारा सिग्नल नहीं चाहिए। उस आईसी में 10 तो फीचर्स है, लेकिन उसमें से बोर्ड में सिर्फ 4 फीचर्स चाहिए। तो वो बाकी 4 फीचर्स को कॉम्पेंसेट कर देगा, मतलब किसी तरीके से उसको अलग वैसे यूटिलाइज करके या फिर नॉट कनेक्टेड कर देगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि सर्किट का तो रिक्वायरमेंट नहीं है वो सब पिन का। समझ में आया क्या यस सर। बोला कि नहीं समझ में आया? यस सर। तो इसीलिए, क्योंकि इस सर्किट में इस आईसी का ये जो एनेबल फीचर है, जो ये चाहे तो दूसरा बोर्ड में यूज होगा, हो सकता है यही आईसी दूसरे बोर्ड में लगा होगा और ये यूज किया हुआ होगा, इसमें एनेबल आ रहा होगा, डेस्कटॉप हो लैपटॉप हो जहाँ पे भी हो। इसमें जरूरत नहीं था तो दिया नहीं। समझ में आ गया ना? तो यस देखो सर। ये वीटीटी हुआ, वीटीटी में हमारा रैम का वोल्टेज और एक सप्लाई है और एक आउटपुट है। अब देखो लैपटॉप में क्या है, देखते हैं। लैपटॉप में देखो ये हमारा वीटीटी, यहाँ पे सप्लाई 3 वोल्ट ऑलवेज, और रैम का वोल्टेज यहाँ पे 3 वोल्ट ऑलवेज है, वहाँ पे 5 वोल्ट। ये एक अंतर हुआ। और यहाँ पे ये जो एनेबल सिग्नल है, जो इस पिन पे दे रहा है, एनेबल सिग्नल है, और आउटपुट 0.75, उसका आधा। उसमें एनेबल सिग्नल नहीं है, इसमें एनेबल सिग्नल है। सिर्फ इतना अंतर है। सही है। यस सर। अब क्या बचा? और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बचा? पीसीएच बचा ना। यस तो सर। आज हम लोग कंपैरिजन सारा खत्म कर देते हैं, फिर कल हम लोग डिटेल में एक एक करके बात करेंगे एक चीज पे। देखो ना डेस्कटॉप कितना जल्दी खत्म होने वाला है, लेकिन पहले अगर डेस्कटॉप पढ़ाया होता तो बहुत मेहनत करना पड़ता है मुझे। आप लोगों को भी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, सिर्फ मेरा बात नहीं है, लेकिन अभी इजी हो जाएगा। तो ये हमारा, सबसे पहले इसमें ढूंढ लेते हैं कहाँ पे पीसीएच का। यहाँ पे पीसीएच का पहले सेक्शन ढूंढते हैं, फिर हम लोग कंपेयर करते हैं। ये डीडीआर है, ऊपर नीचे देखते हैं। तो प्रोसेसर आ गया, तो नीचे नहीं होना चाहिए और कुछ।
सीपीयू है, सीपीयू वीटीटी है, देखते हैं ये DDR है, ये डुअल है, ये डुअल शॉट प्रोजेक्ट है, ये ये तो 1.05 ऐसे दिया है ये। अब अगर ऐसे दिया है तो मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। TCH के लिए क्या किया है, कल हम जो पढ़े थे, कल हम पढ़े थे, इसका डिटेल पढ़े थे, कल हमने इसका डिटेल पढ़ा था ना। TCH का जितना वोल्टेज है सब यहाँ से, इसी एक आईसी से, एक आईसी 14 नंबर का पिन, 14 नंबर पिन का आईसी था, पढ़े थे, याद आ रहा है। यस सर। यस सर। तो इसमें इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल दिया है वो, लेकिन बाकी दूसरा डेस्कटॉप में आपको मिलेगा वही, PWIC मिलेगा, 2 मॉसफेट मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, मिलता है, वैसा ही मिलता है। इसमें थोड़ा चेंज किया है, और ये तो ज़्यादा आसान है, इसमें तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक वोल्टेज है जो यहाँ पे इन हो रहा है, और एक नेगेटिव है। अब ये दोनों में से जो बड़ा होगा, फिर से मैं बता दूं थोड़ा, इसमें से, ये दोनों में से जो बड़ा होगा, क्योंकि ये ओपैम्प आईसी है और कंपैरेटर है, तो क्या होगा, ये आईसी का डेटा शीट दिखाया था मैंने कल के क्लास में, डिटेल में समझाया था, तो आज मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अगर ये बड़ा होगा, पॉजिटिव पिन अगर बड़ा होगा, तो यही सप्लाई लगभग और एम्पलीफाई होके यहाँ से होके जाता है, मतलब इस पिन पे आपको सप्लाई मिलेगा अगर कोई पुल अप वोल्टेज नहीं दिया गया है तो ये सप्लाई मिलेगा। और अगर ये बड़ा हो जाता है तो ये ग्राउंड हो जाएगा, ये ग्राउंड हो जाएगा, तो ये गेट में कुछ वोल्टेज नहीं है। और अगर ये बड़ा है तो यहाँ से ये वोल्टेज सप्लाई देगा, तो ये वोल्टेज जो है ये क्रॉस करके, मतलब कौन सा वोल्टेज 1.8, ये क्रॉस करके ये वोल्टेज पे जनरेट किया जा रहा है, ठीक है। याद यस आ गया सर। कल का। और यस ये सर। 1.05 यस भी सर। ऐसे ही है। तो ये हो गया हमारा प्रोसेसर का मैचिंग, और सीपीयू का मैचिंग, और किसका, राम। रैम का मैचिंग। इतना हो गया हमारा। मैं आप लोगों को और एक दिखा देता हूँ, क्योंकि वो PCH का तो मैच किया नहीं, तो मैं ICH का दिखा देता हूँ। PCH का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग कर दिया है। तो अब मुझे बताओ, अगर कोई नया लैपटॉप मदरबोर्ड या फिर डेस्कटॉप मदरबोर्ड देखे, अचानक से देखे ऐसे अलग दे दिया है जैसे कि अभी दिया था, तो आप लोग समझ नहीं पाओगे क्या। सर सर समझ आ फर्स्ट में, जाएगा। सर फर्स्ट तो दिक्कत होगा सर, बाद में समझ जाएगी। बिल्कुल, अरे दिक्कत होगा, दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, ये बात बोलो, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। यस सर। बस, तो क्या दिक्कत है, टाइम लगे, सबको लगता है, सबको स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है। अगर 4-5 बार 6 बार अगर ऐसे देख लिया, तो फिर दिक्कत लगेगा क्या। नहीं सर। तो फिर हम लोग का भी ऐसे ही होता है, जब नया कोई बोर्ड आता है, ठीक है, उसका नया जब स्कीमेटिक होता है, हमको भी उसको स्टडी करने में थोड़ा टाइम लगता है, हमको टाइम देना पड़ता है, 1 घंटा 2 घंटा देना पड़ता है। एक बार अगर समझ गए उसको, तो उसके बाद जब भी वो रिपीट होगा, इसी को कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। जब एक चीज रिपीट होना शुरू होगा, तो वो आपका एक्सपीरियंस में काउंट होगा। यही डिफरेंस होता है नॉलेज और एक्सपीरियंस। जब रिपीटेशन आता है, जब आपको पता होता है क्या है, पहले से आप किए हुए हो, तो वो एक्सपीरियंस में काउंट होगा। वो तो आप इस लाइन में घुसोगे तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में जब भी कुछ चीज नया आएगा, स्टार्टिंग में जब भी कुछ नया आएगा, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना। तो ये हो गया। तो आज के क्लास में सबसे पहले मुझे बताओ कि आज के क्लास में किसी को डाउट रहा कुछ, कुछ भी डाउट।
किसी को भी कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है? कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है? अरे कोई तो बोलो। नहीं सर, डाउट नहीं है। डाउट नहीं है तो कल से हम लोग क्या देखेंगे? कल से हम इसका डिटेल्ड देखेंगे, राइट? यस सर। कल से हम इसका डिटेलिंग देखेंगे। एक सेकेंड है, रिकॉर्डिंग का। ठीक है, तो आज यहाँ तक रखे कि कुछ पूछना है, कुछ करना है? किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? कोई बोलता नहीं है। नहीं सर। रुको रुको, एक दिन टेस्ट ले लूंगा मैं। टेस्ट में सबको पता चल जाएगा क्या चल रहा है। लिसा, सर क्या समझ में आया आज? सर आ गया वैसे। आ गया है? यस सर। और स्वाति? शुभश्री, आप तो समझ गए होगे? यस सर। सिद्धार्थ, कुछ समझ में आया? क्योंकि पिछला क्लास आपने किया नहीं था ठीक से। कुछ भी समझ में आया? मुझे फीडबैक दोगे यार, तब हम उस हिसाब से मैं अगला क्लास लूंगा। समझते नहीं हूँ मैं। बार बार ट्राई करता हूँ कि जो लोग नहीं समझे हो, मैं कोशिश करता हूँ कि फिर से कैसे करके उनको ट्रैक में लेके आए। समझ में आया सिद्धार्थ कि डाउट हुआ? आशुतोष, वो तो है ही नहीं शायद। आशुतोष, यस सर। समझ में आया ना? यस सर। बाकी निरंजन, देवी, अप्पू, आप लोग तो समझ गए होगे कि रेगुलर आप लोग कर रहे हो। Yes, sir. ठीक है, कल से आप लोग जो लोगों को समझ में नहीं भी आ रहा है, कल से थोड़ा आप लोग अटेंड करो, तो हम लोग कल फिर से डिटेल देखेंगे। पूरा पिन टू पिन रिवीजन में डिटेल में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही Yes, sir. रखते हैं। यस सर। ठीक है, चलो। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके, चलो, हाँ, Thank you, sir. चलो, चलो, बाय।